हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में आपको मार्क कर ही आना है, क्योंकि अब आपके पास उतना टाइम नहीं है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सारे बच्चे एक बार कर लीजिए। ठीक है, और 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, या इससे पहले आप लोग जो हेडिंग कुछ लिखा हुआ है आप वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तरह के प्रश्न 1 से 80 तक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है ना, किन्हीं मतलब 1 से 80 तक प्रश्न होगा, यानी 80 को प्रश्न होगा, उसमें से 40 प्रश्न का ही उत्तर देना है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और जो है उस पर किस पर देना है, ओमार शीट पर देना है, याद रखिएगा। 4 गोला रहेगा, उसमें से जो सही आंसर होगा उसको भर देना है। ठीक है ना, तो आप लोग यहां समझ गए। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कर है ना, करे कि CaCaOCl2 का प्रचलित यानी साधारण नाम जो होता है वो क्या होता है? देखिए, CaCaOCl2 यानी कहने का मतलब जो होता है, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। ठीक है ना, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। आप लोग पढ़े होंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का C हो जाएगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र 80 क्वेश्चन है, और कम समय में हम लोग सारे बच्चे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक जौन होता है वो क्या होता है, आपको पता होनी चाहिए कि आयोडीन युक्त नमक का सूत्र जौन होता है NaCl प्लस Ki होता है। आप तो पढ़े होंगे, आपके सर पढ़ाए होंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 2 का ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। सारे बच्चे अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या करें मेरे भाई। करेगा मिश्र धातु जिसमें 90% कपर रहेगा और 10% जो हो जाएगा एसन रहेगा, यानी लीड रहेगा, और उसका नाम जो होगा क्या होगा। ठीक है ना, उसका नाम जो हो जाएगा क्या पड़ेगा, यानी 90% कपर और 10% जो है एसन रहेगा, उसका जो है नाम जो है क्या पड़ेगा। ठीक है, तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई, कासा उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कासा कहते हैं। ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन गैस के अणु के कार्य है, और 2 परमाणुओं के बीच के कितने आबंध पाए जाते हैं? तो हमने आपको बतलाया होगा मेरे भाई 2, कितना 2 बतलाया होगा, तो कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है। 4 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है ना, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है। हमारे क्लास से जुड़ना आपको अति आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि यशद पुष्प क्या है? बहुत बहुत खास क्वेश्चन है। ठीक है ना, यशद पुष्प जो है मेरे भाई वो क्या है? ठीक है ना, उसका सूत्र पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका फार्मूला पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया होगा ZNO बतलाया होगा, याद रखिएगा। क्या बतलाया होगा? ZNO बतलाया होगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन करेगा उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को हम लोग क्या कहते हैं? तो बबुआ टाइप क्वेश्चन कौन मार देगा, याद रखिएगा। साबुन से कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? साबुन कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत है? कौन है? जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। तो क्या करें, कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि डैश होता है, CO होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? कौन सा यौगिक जो है एल्काइन होता है? ठीक है ना, जो मतलब इसमें से जो है 4 ऑप्शन है, इसमें से किसमें जो है एल्काइन जुड़ा हुआ है? ठीक है ना, एल्काइन जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एल्काइन किसमें जुड़ा हुआ है। तो देखिए एक क्या है कि मीथेन, इथेन में नहीं जुड़ा है, मीथेन में भी नहीं जुड़ा है, एसिटिलीन में जुड़ा है। ठीक है ना, यानी एसिटिलीन में जुड़ा है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 8 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेगा, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है। 19 है, इसकी संयोजकता जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2 8 1। देखिए तो जुड़िए, तो 2 8 10 10 18 और 1 कितना हो गया? तो लास्ट वाला का संयोजकता बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 9 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है मेरे प्यारे छात्रों, वो क्या होता है? ठीक है ना, तो CnH2n क्या होता है? H2n+2 होता है एल्केन का। ठीक है ना, याद रखिएगा। एल्केन का CnH2n+2 होता है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और एल्कील का पूछेगा तो CnH2n
H2N होता है, ठीक है ना। और एल्कीन एल्कीन का पूछेगा, ठीक है ना, एल्कीन तो इसका जो हो जाएगा ठीक क्या हो जाएगा CN प्लस 1 होता है, ठीक है ना। और एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n माइनस 2 होता है। आप लोग चारों का याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है फ्लोरीन की परमाणु संख्या जो होती है कितनी होती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होनी चाहिए। बबुआ टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। बबुआ टाइप क्वेश्चन है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 9 होती है। कितनी होते हैं मेरे भाई, 9 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करके कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान जो होगा वो कितना होगा, ठीक है ना। जब लाल रहेगा तो उसमें पहले ही से ही अत्यधिक है, ठीक है ना। उसमें जो है विलयन जो है लिटमस जो है पहले ही से उसका पीएच मान अधिक है, ठीक है ना। जब नीला कर देगा तो नीला जो होता है लाल होगा तभी नीला होगा, ठीक है ना। लाल होगा तभी नीला होगा, इसका मतलब जो हो जाएगा वो 7 से अधिक होगा, ठीक है ना। वो क्षारीय प्रकृति को होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा, क्योंकि 7 से अधिक होगा तभी जो होगा उसका विलयन जो हो जाएगा नीला हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन का करे कि ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो क्या होता है। ऑक्सीजन का ये तो बबुआ टाइप क्वेश्चन है, कोनो बचवा मार देगा कि भैया 16 होता है। परमाणु भार कह रहा है तो 16 होगा, परमाणु संख्या कहेगा तो 8 होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 40 नंबर क्वेश्चन का ना, बक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बक्साइड जो होता है किस धातु का अयस्क होता है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम का होता है मेरे भाई। किसका होता है, एल्युमिनियम का होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा कहाँ है, सी है, सी में हो जाएगा, ठीक है। सी वाला सही हो जाएगा। 14 का ऑप्शन टिक करेंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम कौन है। धातु देखिए, धातुओं की, धातु मतलब धातु नहीं कहा जा रहा है, धातु की बात किया जा रहा है। और सही क्रियाशीलता का समूह जो है कौन होता है, तो धातु देखिए सोडियम होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले सोडियम होगा सही, याद रखिएगा। सोडियम का जो होता है 11 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और Mg का कितना होता है, आपको पता होनी चाहिए कि Mg का 12 होता है। और कपर का जो होता है 29 हो, चाहे Zn का 30। इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको जो है साधारण मतलब भाषा में आपको समझाया क्या करना जाता है, उसको जो है सजाते जाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे भाई, कह रहा है ना 60 नंबर क्वेश्चन करें कि Fe2O3 प्लस 2L एल्युमिनियम, मतलब एल्युमिनियम के सब अभिक्रिया जब कराएंगे तो Al2O3 प्लस 2Fe आएगा। और निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया का यह जो है उदाहरण है, ठीक है ना। यह उदाहरण है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए क्या कह रहा है कि Fe को यहाँ कर रहा है तो यहाँ पर एल्युमिनियम को जोड़ रहा है, और यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया होगा। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि Fe को विस्थापित कर दिया, यहाँ से Fe को विस्थापित यहाँ कर दिया है, इसका मतलब विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोजन कर क्या बनाता है, कार्बन कह रहा है, ठीक है ना। याद रखिएगा कार्बन जो होगा हाइड्रोजन से संयोजन कर क्या बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। 17 का ऑप्शन सी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन करें, बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व है। बहुत बहुत खास क्वेश्चन है मेरे भाई कि बोरॉन और एवं एल्युमिनियम जो होता है आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व होता है। तो बोरॉन भी कह रहा है और क्या करे, एल्युमिनियम भी कह रहा है, ठीक है ना। तो 18 का ऑप्शन जो होगा, जो बच्चा ऑप्शन सी टिक करेगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करेगा, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। बहुत क्वेश्चन निमन है, बहुत जो क्वेश्चन है ना बहुत खास क्वेश्चन है, याद रखिएगा आपके फाइनल एग्जाम के लिए कि मूत्र का पीला रंग जो होता है किसके कारण जो होता है, पीला रंग होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 19 का ऑप्शन, जो बच्चा ऑप्शन बी टिक करेगा और बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। यूरेनियम के कारण होता है, ठीक है ना, यूरोक्रोम के कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन के बाद करे कि बाघ उपभोक्ता है, मतलब बाघ जो है कौन सा उपभोक्ता है, ठीक है ना। तो बाघ जो है सबसे पहले तो मांसाहारी है, और मांसाहारी के लिए हमने क्या बतलाया था, तृतीय उपभोक्ता, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही होगा, क्योंकि प्राथमिक जो हो जाएगा उत्पादक हो जाएगा, और द्वितीय को जाएगा शाकाहारी, और तृतीय जो हो जाएगा मांसाहारी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव जो होता है किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए कि पित्त रस का स्राव जो होता है किडनी के द्वारा यानी यकृत के द्वारा होता है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, मतलब कौन सा अंग होता है, ठीक है ना। बहुत खास क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, मनुष्य और बिल्ली और चमगादड़
बता दो, इसका मतलब समजात अंग होता है। वो क्या होता है? समजात अंग का उदाहरण होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बतला दीजिए मेरे भाई क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे, किसी जीन की जीनी संरचना कहलाती है, किसी जीन की जीनी संरचना जो है क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा जीनोटाइप कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जीनोटाइप कहलाएगी, ऑप्शन ए वाला सही होगा। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी? तो ये ऋणात्मक जहां कहा मेरे भाई वहां आंख मूंद कर का मारिएगा, ऑप्शन बी वाला मारिएगा ना, अवतल दर्पण ना होता है, जहां ऋणात्मक है अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है, करे के अवतल दर्पण के आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है? वस्तु को जो है कहां रखेंगे? जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हम लोग वस्तु को जो है कहां रखेंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, 26 का ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करें, बहुत क्वेश्चन खास है और सारे बच्चे का आंसर याद होना चाहिए। इसका आंसर जो है सारे बच्चे को याद होना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? दो। अपवर्तन का है, परावर्तन का है, दो नियम होता है और बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन का, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है क्या होता है? मान जो होता है क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए कि साइन आई बटे आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटे आर होता है, आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सारे बच्चे को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए वाला तो हो जाएगा, 28 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 28 का ऑप्शन क्या होगा? ये होगा, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें ना, लेंस की क्षमता का ये समीमात्रक जोन होता है वो क्या होता है? तो हमने आपको बतलाया होगा, लेंस की क्षमता का ये समीमात्रक जो होता है डायऑप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है। क्या होता है? डायऑप्टर भी होता है और मीटर इनवर्स भी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 29 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस की बात किया जा रहा है तो हमने बतलाया होगा, जब आपको जो है माइनस में दिया है तो प्लस वाला मार देंगे। ठीक है ना, और माइनस में दिया होगा तो माइनस वाला मारते हैं, लेकिन इसमें तो माइनस वाला दिया नहीं है तो भी बटा यू होता है। क्या होता है? भी बटा यू होता है, याद रखिएगा। माइनस प्लस दोनों में होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करे कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये तो सारे छात्र को पता होना चाहिए कि हीरा जो होता है सबसे कठोर धातु होता है और इसका अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। क्या होता है? 2.42 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी और डी वाला सही होगा, सी वाला सही नहीं होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, करें ना, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक प्रिज्म घिरा रहेगा तो 5 सतहों से घिरा रहेगा। कितने? 5 सतहों से घिरा रहेगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 32 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए, कर निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? किससे जो होता है रंध्र के छिद्र जो होता है घिरे रहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि किससे घिरे रहते हैं। तो याद रखिएगा, गार्ड कोशिका से घिरे रहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है ना, 33 का ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत क्वेश्चन खास है, याद रखिएगा। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस जो होती है वो श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 34 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, कौन होती है? जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो क्या करें कि कौन सी किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित होती है? तो याद रखिएगा, लाल। और कम प्रभावित जो होती है बैगनी होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। कम प्रभावित कहेगा तो बैगनी मारेंगे और सबसे ज्यादा कहेगा तो लाल मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे। ठीक है, और तरंगदैर्ध्य की बात करता है तो अभी लाल होता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण आंतरिक ऑक्सीकरण से जो होता है क्या मुक्त होता है? तो ग्लूकोज कह रहा है, ठीक है ना, और ग्लूकोज जहां कह दिया वहां हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऊर्जा भी होगा और जल भी। ऊर्जा के साथ क्या होगा? जल भी होगा, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा। ठीक है ना, 36 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली जौन होती है वो
किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि अर्धपराग में झिल्ली होती है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन सी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करे, करे कि एटीपी का विस्तृत रूप है। एटीपी का जो विस्तृत रूप होता है वो कॉमन होता है, तो याद रखिएगा एडिनोसिन ट्रांसफॉस्फेट होता है, ऑप्शन सी वाला सही होगा। ठीक है ना, 38 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करे, करे कि स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, किस विलयन का हम लोग उपयोग करते हैं। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्या करेगा, स्टार्च की उपस्थिति में करे तो आयोडीन यानी नमक का करते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है ना, 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 40 नंबर की क्वेश्चन है, याद रखिएगा। करके प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है निम्नलिखित में से किस कारकों पर जो है निर्भर करती है, तो याद रखिएगा 40 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक किया होगा बिल्कुल बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। प्रकाश के गुण पर भी करेगा और प्रकाश के मात्रा पर भी करेगा, इसका मतलब जो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग 40 क्वेश्चन आज लाए, लेकिन कल के क्लास से जो है ना हम लोग 80 क्वेश्चन लेकर आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आप लोग 40 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, क्योंकि हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।